जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताइन। आज मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अच्छा प्रोग्राम करूं और आप सबसे बहुत सी बातें मैंने आज शेयर भी करनी हैं और बहुत सी बातें बतानी भी है। और क्योंकि आप सबका इंतज़ार भी था और मुझे बार बार आप कह रहे थे कि आगा जी आप जो भी प्रेडिक्शनें हैं वो आप करें। और बहुत ही आज मैंने अपनी दिली ख्वाहिश के मुताबिक आज मैं ख़ुद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आज शो कर रहा हूँ। और आज मैंने बहुत ज़बरदस्त पेशन गोइयाँ भी करनी है और प्रेडिक्शनें भी देनी हैं और आप सबसे बहुत ही दुआएं भी लेनी हैं। और आज मैंने आप सबको मालूम है मैंने आज भी एक पेशन गोई मैंने कल भी किया था और मेरे पेश में जो लोग मौजूद हैं मैंने कहा था कि आज से पाकिस्तान और बदलने वाला है। और बल्कि मैं एग्जैक्ट उसका जो इबारत है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ और आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं या आप लोग मेरे एक मिनट दे मैं ज़रा आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्ट मैंने क्या कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद फिर बातों का बाकायदा आगे बढ़ेंगे और जो भी मैंने आज कहा था वो आपके सामने रख रहा हूँ मैं, और ताकि आप सबको पता चले कि मैंने आज क्या कहा था। आज मैंने तकरीबन सुबह गालिबन सुबह, हाँ एक मिनट दे एग्जैक्ट मैंने वो बताने हैं कि जो भी आप लोगों के सामने कहा था जो मैंने शेयर किया था वो मुझे मौका नहीं मिल रहा जी। तो आज मैंने पेशन गोई की थी आज से पाकिस्तान जो है वो बदलने वाला है और पाकिस्तान की नई जहद नई कामयाबी आज से शुरू हो रही है। और इमरान खान की और कामयाबियाँ और खुशी आज से पाकिस्तान और इमरान खान का खूबसूरत दिन शुरू हो रहा है। जब सुबह हो रही थी तो मैं कल रात को करना चाह रहा था तो बहुत से लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान की करेंसी डूब जाएगा। और मैंने एक बहुत बड़ी पेशन गोई जिस तरह मैंने इमरान खान के बारे में कहा था कि दुनिया की महंगी तरीन करेंसी पाकिस्तान की होने वाली है। अगले 15 साल में जो भी आप लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं जो भी आप लोग पाकिस्तान में पैसा महफूज करना चाहते हैं तो आप लोग कर ले। और ख़ुसूसन जो है वो ज़मीनी चीज़ों पर पाकिस्तान की करेंसी दुनिया की महंगी तरीन करेंसी बनने वाली है और पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे और पाकिस्तान बदलने वाला है। और ख़ूबसूरती के साथ इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान का हामी हूँ, इसलिए कि मैं जो भी पेशन गोई करता हूँ कि मेरी इल्मी पेशन गोई होती है। और मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे दोस्तों को भी मैं लूँ और मेरी इल्मी पेशन गोई जब होती है तो फिर मैं उससे अपने इल्मी ही पेशन गोई लेता हूँ। और जब इल्मी पेशन गोई होती है तो फिर उसको हम उसी तरह लेते हैं कि जैसा आप तमाम दोस्तों के इल्म में हैं और हम बात हैं और सब कुछ करते हैं। आज के देखें सुबह मैंने कहा था कि आज से पाकिस्तान और इमरान खान और पाकिस्तान के लिए खुशियों का दिन है, कामयाबियों का दिन है, तरक्की का दिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह की ज़ात का। आप सुनाएगा साहब, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, क्या कहना चाहेंगे? आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र अल्लाह। पेशन गोइयां करने वाली, बड़ी जबरदस्त एक पेशन गोई आप देने वाला हूँ इसलिए कि आप लोग आज बस तैयारी पकड़े हैं। हम्म जी। चले, अल्लाह तो वो ताला खैर करे। मेरा क्विक क्वेश्चन ये है कि मैंने एक अफवाह फैल रही है कि इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, फाइल टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब इंतजार ये है कि इमरान खान साहब जो है वो कब असम्बलियों को तहलील करेंगे। उसके बाद एक नया निज़ाम आएगा जिसका नाम होगा इस्लामिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो आपको कुछ लग रहा है कि नया निज़ाम आएगा कि नहीं, इल्मी एतबार से? ठीक है, आपके सवाल आ गए, फिर मैं आपको इसके जवाब दे देता हूँ। मैं आज थोड़ा सा चाह रहा हूँ जी ना कि बहुत वो शुक्रिया। सवाल लूँ आपसे, फिर बात करता हूँ। शुक्रिया, आपने अच्छे सवाल किए, इस हवाले से भी मैं काले ले लूँ और फिर मैं सबको मैं जवाब देने शुरू कर दूंगा। अच्छा सवाल है, इस हवाले से भी क्या चौधरी से पीटीआई में आएंगे, इनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? ठीक है, ये भी सवाल ठीक है आपका। शायद बोस मैंने आपको लिया था, चले ये अली रजा को ले लेते हैं, देखते हैं अगर इसके काल मिलते हो तो। क्या चौधरी निसार, सलाम आगा जान, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैर जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अस्सलाम खैरियत वालेकुम से आगा हैं? साहब। तबीयत अल्लाह का ठीक शुक्र, है? आप खैरियत से हैं? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं?
मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। आप काफी अरसे बाद ऑनलाइन हुए हैं आज आप। हाँ नहीं, बस आज वो सुबह क्योंकि एक मैंने पेशन गोई की थी, वो आज दुरुस्त भी हो गई, तो फिर मैंने कहा चलो लोगों की हौसला अफजाई भी हो जाएगी, क्योंकि बड़े वहम में हैं लोग, और ताकि मैं और अब ये बता, आप उस दिन एक वो आपने एक वीडियो शेयर किया था ये सूरह रहमान के हवाले से, वो तो बिल्कुल जी इसमें जी तो जी कोई, जी। सूरह रहमान क्या बल्कि सूरह फातिहा के बारे में सूरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साहबे कराम ने पूछे, या रसूल अल्लाह कोई ऐसी सूरह है कि जो पढ़ने से मुर्दा जिंदा हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल है। और साहबे कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर फिदा हो, वो कौन सी सूरह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा 72 मरतबा या 73 मरतबा मईत के ऊपर पढ़कर फूके जाए तो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से, और वो मुर्दा जो है वो जिंदा हो जाएगा। तो कुरान ज़ाबिते हयात है, तो इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। कि कुरान की अच्छा हर आयत हर सूरह में फजीलत है। अच्छा, जी अगर साहब मैं इसमें कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। प्लीज बोलिए, बोलिए, बिस्मिल्लाह बोलिए। अच्छा, इसमें सूरत रहमान का आपने तज़किरा कर लिया। इसमें यह है कि सूरत रहमान है कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में सुननी है। और आपको पता है कुरान सुनने में भी शफा है, और सुनना इस तरह है कि आपने यकसुई के साथ सुनना है। और 3 दफ़ा दिन में 7 डेज तक सुननी है। और उसमें यह है कि मैंने प्रैक्टिकल से देखा है कि लोगों को आखिरी स्टेज पे जो डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कैंसर के लिए, गुर्दे। कहाँ चला गया वो साहब? दोबारा कॉल करें। आप एक अच्छी बात कर रहे थे, आपकी कॉल ड्रॉप बाद मैंने पेशेंट गोई करनी है, बड़ी जबरदस्त पेशेंट गोई करनी है, और साथ साथ मैंने अपने नंबर भी शेयर करनी है। और आप लोगों के लिए देखे मैंने 2 नंबर शेयर किया, और ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर है, यूके के नंबर है, ये भी व्हाट्सएप के, और एक पाकिस्तान के नंबर है। ये दोनों मैंने आप सबके लिए शेयर किया। अगर कोई अपना जायचा बनवाना चाहते हो तो ये जहन में रखिएगा। मैं सलाम भाई, मेरा आगे क्या होगा मेरी लाइफ में, मेरा ताल्लुक गिलगित से है। अच्छा जी, मैं अभी गिलगित आने वाला हूँ नेक्स्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का इरादा है गिलगित आने का, तो जरूर आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज सही नहीं आ सलाम रही, अगर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट कट के, आप दोबारा कॉल करिएगा, फिर आपसे फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल लेते, देखते क्या आप लोग अगर उर्दू में लिखेंगे ना तो मुझे जवाब देने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, ये लेते हैं। ये कहाँ चला गया यार? वो अली रज़ा था मेरे साथ, अच्छी बात कर रहा था वो, बहुत ज़बरदस्त बात के हवाले से। देखते हैं, एक और कॉल लेते हैं, उससे बात करते हैं। आज मैंने कुछ कॉलें लेनी है, फिर उसके बाद इमरान खान की 5 साली हुकूमत की आज पेशन गोई कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि ये जो बाहर मार्केट में हुकूमत जाने की, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग के साथ क्या होने वाला, वो सब आज मैंने बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आवाज नहीं जा रही है, आप ऑनलाइन आए थे तो सर। अ, ये उज़मा को लेते हैं, देखते हैं ये क्या हमसे सवाल कर रही है। जी अगर आप में से कोई उर्दू में लिखेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा, लेकिन रहता कराची में रहता हूँ। ठीक है, कराची में अस्सलाम रहता हूँ। वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? वाल- वालेकुम वालेकुम सलाम, कैसी है जी? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप खैरियत से हैं? बहुत खुशी हुई आपको देख के, और आपको मुबारक देना चाहती हूँ। आपने जितनी भी पेशीन गोइयां कर रहे हैं बिल्कुल जबरदस्त चल रही हैं। अब आप मुझे अच्छी अच्छी बातें आपने आज बतानी है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, जो भी आप बात कर रहे थे ना, कि आप जो मार्केट में हो रही हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लोगों के दिमाग में पैदा की जा रही है, ये जरदारी शरदारी, आपने आज अच्छी अच्छी बातें बतानी है। ठीक मैंने है? अच्छी नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह इल्मी पेशन गोई करूंगा। देखिए ये मेरी जो जितने फ्रेंड हैं, इल्मी इल्मी आपको पेशेंट अच्छी गोइयां बातें करनी ही है। आपकी आपकी दुआएं चाहिए। अब आप सुनिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें ही होंगी। आप इंशाल्लाह आपको नया बताएंगे पाकिस्तान अच्छी और तरीके से आगे बढ़ रहा और है। लोग भी आपकी आवाज होंगे। मेरे पास आपका खट खट। नंबर है, मेरे पास आपका नंबर भी है, और वो है आपसे मेरी डायरेक्ट बात भी हुई थी। एक बार मैंने अपना वो बनवाया हुआ था,
जायचा आपने बनवाया था, मैं उसके मुतालिक वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में आपसे डिटेल बात करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक हो गया, ठीक है। ठीक, इसीलिए चलो आपको थोड़ा ठीक सा हो गया, जाना ठीक, आपके इसीलिए अचानक आपको कदम। थोड़ा जाना आपको अचानक अगर। जी। हाँ बिल्कुल। आप हाँ इसीलिए बिल्कुल। आपकी आवाज भी थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है मुझे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जो जनरल पब्लिक के लिए बात है ना, मैं वो जी आपकी जी ये जी जी। कॉन्वर्सेशन में चलो इंटरप्ट। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की, अल्लाह आपको खुश है। और अभी बहुत से लोग हैं इंतजार में, मैं कुछ आज काले कुछ ज्यादा लेने चाह रहा हूँ, ताकि फिर मैं आखिर में आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त बातें करने वाला हूँ। आप देखिए, मैं वाहिद बंदा था 2007 से लेकर 2013 तक। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। जनाब जनाब, कैसे आप, खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए। आज मैं मैंने तो बहुत वेट ही बड़ी कर रहा हूँ। पेशेंट आज मैंने बहुत मैं बड़ी इसलिए पेशेंट गोई करने वाला हूँ। मैं इसीलिए तो बैठा हूँ ना साथ में, सोचा चलो आपको थोड़ा याद भी करवा दूं ना। नहीं नहीं, क्या हाल है? लंदन ठीक है? तो बस सर्दी आ गई अभी। अच्छा, अभी ये एक बस। हमारे दोस्त ने लिखा, आगा साहब बोल टीवी में होता हूँ, 5 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, आगे क्या होगा हमें नहीं पता, आप क्या कहते हैं? ठीक हो गया। अच्छा जनाब, आप हुक्म करें, क्या हो रहे हैं? लंदन ठीक है? अभी सर्दी शुरू हो गई है इधर। समर यार खत्म हो गया। यहाँ तो हमने 20 पे एसी पे रखे हैं। और इस वक्त आपको मैं दिखाऊं तो मेरे दोस्तों को हैरत होगी, कराची में शदीद गर्मी है। नहीं नहीं, इधर और सर्दी शुरू हो गई है अभी। हम लोग एसी में ही बैठे हुए हैं। बस अभी टेम्परेचर। बहुत बड़ी पेशेंट गोई देने वाला हूं, तो मैंने कहा चलो तमाम दोस्तों का एक ही तकाजा था, एक तो वो नंबर मांग रहे थे, दूसरे दोस्तों को ये बताना था कि मैं अभी और मेरे पीटीवी से शो शुरू होने वाला है, आप सबको बताता चलो, इसीलिए मैं फिर किसी चैनल पे नहीं जा रहा हूँ। और अनकरीब कल परसों मेरे अग्रीमेंट हो जाएगा पीटीवी से, तो आप लोग इंशाल्लाह मुझे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप लोग मुझे पीटीवी में देखेंगे। और मुझे स्पेशल शो मिला है आप सबकी दुआओं से, और नाम भी अभी डिसाइड हो रहे, या तो मॉर्निंग शो में आया करूंगा। तो अब पीटीवी जाहिर बात है हमारा अपना चैनल है, पाकिस्तान के चैनल है, तो इसमें जबरदस्त तरीके से पेशेंट गोइयां होंगे। और मैंने इनसे डेट टू डेट पेशेंट गोइयां की बात की है। मैंने इस तरह चैनल पे बात करनी है कि जो लोगों को कुछ पता चले कि इल्मी लिहाज से लोगों के लिए क्या फायदा हो सकता है। तो कोई मैं हुक्म तो है बस मेरे लायक, कोई सवाल है? जरदारी के बारे में सोच रहा हूँ बस। शहबाज दारी मैंने तो गाना भी मैं बनाया आपको था, बता लेकिन आप दूंगा, चले। आज बताने वाला हूँ, क्योंकि क्योंकि इस वक्त जो हवा चली है, और मैं भी 2-3 दिन से हमारी जो नजूमी दोस्त है उनको भी देख रहा हूँ, उन्होंने तो अगले 2 महीने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी फारिग करके बैठे हुए थे, इसीलिए मुझे बहुत गुस्सा है, इसलिए मैंने आज कुछ पेशन गोइयां करने के लिए आया हूँ। हालांकि मैंने करना नहीं था, अभी आप सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल लेते हैं फिर, हमारे दोस्त हमसे क्या सवाल कर रहे हैं। मैंने आज कुछ कॉलें लेनी है ज्यादा, फिर उसके बाद बहुत बड़ी पेशन गोई करने वाला हूँ। और आप लोग सब जिस तरह मेरी सारी पेशन गोइयां पहले मन अन सच हुई है, और इसी तरह आगे भी पेशन गोई इंशाल्लाह सच होंगे। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। पीर सकी मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। या जनाब अली कैसे, आप मदद। खैरियत से हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम मदद जनाब। आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं जा रही है। नेक्स्ट कॉल लेते हैं कि देखते हैं, ये अलाउद्दीन साहब को लेते हैं। जी अच्छा, तो मैं कह रहा था आप सबसे कि आज मैंने जो एलुमी लिहाज से जो पेशेंट को आज सुबह मैंने दिया था, मेरे पेज में जाके देखे इसी की हेलो पेशेंट। अस्सलाम वालेकुम अंका भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? यार ये अस्सलाम मेरे बहुत वालेकुम। ही जबरदस्त और दोस्त हैं, और यकीनन गिलगित से कर रहे होंगे। मैं हुंजा से आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, क्या हुंजा हाल है? में क्या ठीक कर? है आगा साहब, खैरियत से? जी मैं मैं बिल्कुल हुंजा में ठीक हूँ। हूँ। अच्छा, हुंजा में डिप्टी कहाँ पर है? नगर में, नगर हाय खोपर में। अल्लाह, इतना इतना दूर? बहुत दूर चला गया आगा साहब। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के साथ। आगा साहब क्या ये तो ये हाल है? तो ठीक है, आपकी सेहत मैं ठीक है? ठीक हूँ, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी? मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ हिलाल अहमर पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पे कुछ हम डिजास्टर रेजिलेंस पे हम काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं लोगों को, और कोई फ्लड के लिए प्रोटेक्शन वॉल्स बना रहे हैं, इस तरह से काफी वाओ, काम है।
ये तो बहुत जबरदस्त बात है। सर्दी कैसे? अभी आ रहा हूँ मैं आपकी तरफ आऊंगा। मिसेस कहाँ है आपकी, गिलगित में या उधर? वो गिलगित में आप जरूर मिलिएगा। अगर आ गए आगा साहब तो मुझे मैं कांटेक्ट करने मैं में आपसे देखने वालों को ये कहूँ मिलना कि चाहता ये हूँ। मेरे दोस्त है, इनकी मिसेज जो है वो मेरे साथ FM 103 पे और शो करती थी। एक हमने बुरुश की शना और उर्दू में एक प्रोग्राम करते थे यहाँ पर, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर शो चलाते थे। जब मैं इंग्लैंड चला गया तो छोड़ के, वो बीबी हवा का हस्बैंड है ये, और ये मेरी अपनी घर की फैमिली है। इनके साथ मेरे रिश्ते घर जैसा है, और इनसे दोस्तों वाला रिश्ता है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पढ़ी लिखी फैमिली है। उनकी मिसेस भी ऑलरेडी वहाँ मेडिकल के काम कर रही है वहां पर, गालिबन गिलगित में। तो अभी मैं जाऊंगा तो जी इनके घर में जरूर जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। जब ये घर बना रहा था तो मैं गया था बस इनके घर। मैं आपसे बस इसलिए बात करना चाहता था, आप अगर गिलगित आए तो जरूर मिलिएगा। बस मैं आ रहा हूँ, अभी एक बहुत हफ्ते में आ शुक्रिया रहा हूँ आपका। गिलगित। आ रहा हूँ। ये 5 साल बाद इंशाल्लाह गिलगित आ रहा हूँ। आपकी इंशाल्लाह। बेटी छोटी थी ना, अब देखो, अब उस दिन मैंने तस्वीरें देखी, वो काफी बड़ी भी हुई है। हाँ हाँ, माशाल्लाह से ये बड़ी चले, हुई है। हाँ हमारे नैयर वालों का थोड़ा चलो। ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। चलो, बिल्कुल अल्लाह हाफिज। ठीक है। फिर आपसे खुदा मुलाकात हो हाफिज। रही है इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये मेरे दोस्त है, मेरे भाई। और जी, तो मैं एक और कॉल लेने चाहता हूँ, देखता हूँ कौन हमसे क्या सवाल कर रहा है। आज मैं कुछ कॉलें लेनी है और उसके बाद फिर जी मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ। ये जो नंबर है, दोनों व्हाट्सएप का नंबर है, एक यूके का नंबर है और एक पाकिस्तान का नंबर है। बेशरत वो लोग जो अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, मैं एक दफा बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में अगर है तो पाकिस्तानी 2000 लेते हैं जायचा, मुकम्मल जायचा बनाने का, मगर 1 महीने में नंबर आता है, रश ज्यादा है। और अगर आप यूके में है तो 60 पाउंड लेते हैं, और अगर आप यूरोप में हैं तो 100 यूरो लेते हैं, और अमेरिका कनाडा में है तो कनाडा में $120, और अगर अमेरिका में है तो $100 लेते हैं, और अरब कंट्री में है तो 12 से 14 हजार के दरमियान लेते हैं। अगर पाकिस्तान में है तो सिर्फ 2000 लेते हैं। वो लोग राबिता करिएगा जिन्हों को वाकई मसला है, आप जानना चाहते हैं। खुसूसन उन लोगों से दरखास्त करूंगा जो आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, एक दफा जरूर चेक करवाए कि कल कोई गलत फैसला ना हो, कि आप जिस बेटी की शादी करना चाह रहे हैं और कल जाकर वो बंदा ठीक न निकले, और कल कोई तलाक होने का खतरा हो। और सितारे जरूर चेक करवाए, और सितारों से सब कुछ पता चल जाता है कि ये रिश्ता करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो जब आप लोग ये करेंगे तो फिर हमें सब चीजें जो है वो समझ आ जाती। तो मैं उन दोस्तों से कहूंगा जो अपनी बेटी का या अपने बेटे के जहां रिश्ता करना चाह रहे हैं, तो जरूर आगा जी से, जिस पे भरोसा है आपका, आपको यकीन होने चाहिए कि उसको इल्म आता है। ये एक इल्म है जो मैं पेशन गोइया यकीन से करता था, मैं इल्म से करता था, तारीखें बताता था, और आज भी मैंने कुछ तारीखें बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बीबी। आपसे कराची में कैसे मिल सकते हैं? कराची में तो मैंने नंबर दे दिया, फिर आपको तो इतना मुश्किल हो जाएगा ना बताना। कराची में मिल सकते हैं, कराची में हैं, अगर आप मिलना चाहे तो कोई मसला नहीं। तो जो आपने नंबर दिए हैं उस पे ही आपसे बात करके मिल सकते हैं? जी जी, बिल्कुल मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते, बिल्कुल 100%। चलें आप मिल सकती हो चलें, इंशाल्लाह। बहुत दुआ में शुक्रिया। याद रखिए, दुआ और में आप याद रखिए। जी, मैं कह रहा था कि आज मैंने बहुत एक दो काले और लूं, फिर उसके बाद फिर मैं अपनी पेशन गोई की तरफ आना चाह रहा हूँ। चले, हमारे एक और दो तय कर रहे हैं। आज मैंने कुछ दिलचस्प पेशन गोइयाँ करने वाला हूँ। जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इन हवाले से कुछ बातें और बड़ी ज़बरदस्त बातें करने वाला हूँ। और इमरान खान की हुकूमत के बारे में आज एक बड़ी पेशन गोई देने वाला हूँ, पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान के इक़्तिसाद, पाकिस्तान के बारे में और जो कुछ है, और वो आप सबको मैं बता दूंगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान के आगे क्या होने वाला है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान का जो आने वाला वक्त कैसा है। तो मैं उस हवाले से मैं बाकायदा आज कुछ बातें करना चाह रहा हूँ और आप सबको इंशाअल्लाह। और कि बॉल के हवाले से, बॉस मैं अपनी टीवी वालों मुझसे पेशन गोई न ले, क्योंकि वो मीडिया वाले सारा हमारे दोस्त हैं, उन हवाले से मैं कुछ कहने से कासिर रहूंगा। बार के आप देखें, अगर कोई इदारा आपको तनख्वाह नहीं देता है तो फिर आपको फिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से कैसे हैं? हैं आगा साहब? मैं ठीक, अल्लाह आप का बताएं। शुक्र, आप सुनाए खैरियत से?
बस दुआएं दुआएं आप कर आपकी, रहे हैं। अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है? बस आपका देख रहे थे, आपसे काफी अरसे से आपका पेज लाइक किया हुआ है, और काफी अरसा पहले एक मरतबा आपसे तब भी बात की थी, जी जी, बट इसी पे मैसेंजर पे बात की थी, तो बिल्कुल इसके फेसबुक पे। तो बिल्कुल उस सही। टाइम भी कुछ थोड़ा मुश्किल में था, और आपने एक मतलब कि बताया था कुछ तरीका कि इस तरह कीजिएगा, तो अल्लाह का करम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर थोड़ी मुश्किल में हूँ, तो मैंने सोचा फिर आइए आपसे आइए। रब्ता करते। अच्छा, मैंने वो मेरे मैसेज किया पसंद। था, हाँ हाँ। मैंने ना वही फेसबुक वाला मैसेज, फेसबुक पेज पे जो आपका था यहाँ मैसेज किया था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आज कुदरती वहाँ तो तौर बहुत रच है पर ना, आप देखिए तकरीबन 2.5 लाख लाइक है, फिर 2.5 लाख फॉलोवर है, और फिर उसके बाद जी तकरीबन जी 10 से 15 लाख लोग इस वक्त मेरे उस पे हैं। तो वो 1 मिनट के लिए, अभी ये मैं खोलूंगा ना, तो उसके बाद अभी जी जी 1 महीने 1.5 महीने में किसी का नंबर आ जाता है। तो एक तो आपको पता है जायचा मैं बहुत जबरदस्त बनाता हूँ। मैं यकीन जी से कह सकता हूँ, जो मेरे दोस्त, इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे खुदा ना खास्ता कोई मेरे ये बिजनेस है या कोई मेरे से कारोबार नहीं है। सो मैंने ये साबित किया कि ये इल्म है। दूसरी बात, मैंने ये साबित किया कि जनाब अली, पेशन गोइयां होती है जिस तरह महकमे मौसमियात वाली चीजों की तरह, एक इल्म है। बिल्कुल। और इस इल्म को मैंने साबित किया पूरी तरीके से। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, ताजुब वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल आपकी पेशेंट गोइयां मैंने अक्सर देखा, बेशतर का मतलब कि बहुत ही मतलब कि सही पेशेंट गोइयां होती हैं आपके टीवी पे भी, जब जब कभी आप कभी पहले वो साहिर का प्रोग्राम आता था, उसमें भी आप अक्सर आया करते थे सैटरडे को। फिर हम्म। बीच में जब कभी भी मतलब कि आपका आए टीवी पर आपका देखा है और पेशेंट गोइयां आपकी सुनी है, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ही होती है अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत देर से आपको देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बस मेरे बड़ी मेहरबानी। मेरे अपने नंबर में अभी दोबारा भी शेयर करूंगा, आप बस मेरे नंबर ले लो, फिर बात इंशाल्लाह उस पर फिर मैं आपको इंशाल्लाह। पर्सनल नंबर दे दूंगा अपना, ठीक है? मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं मैंने फिर नंबर आपको नोट कर पर्सनल नंबर दूंगा। चले, मैं आपको फिर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो ये अली, चले जी, आपको लेते हैं, देखते हैं आपने क्या हमसे बात करनी है। 2-3 काले और लूँगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से जो है वो, मैं जो हुकूमत है इमरान खान की जो हुकूमत है उसके बारे में, और इस साल क्या होने वाला है, और जो नई नई जो बातें, और कल मेरे कुछ दोस्त निजूमी जो है वो खान साहब की हुकूमत को फारिग करके बिल्कुल 3 महीने में मुश्किलात में डालकर उसको बिल्कुल ही बस आउट कर रहे थे और खान साहब की हुकूमत ख़त्म कर रहे थे। मैं हंस भी रहा था और रो भी रहा था, और मैं हैरान भी हो रहा था कि यही लोग थे जो टीवी पे बैठ के खान साहब की हुकूमत के बारे में ये कह रहे थे कि हमें तो ये कब शेरवानी पहनते हुए नज़र नहीं आता है, ये तो वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आता। और जो मेरे दोस्तों को पता है कि मैं 2007 से तो वैसे ऑफिशियल बोल रहा था, 2008 से बाकायदगी से 2018 इमरान खान महीना, तारीख और नवाज शरीफ की हुकूमत जाने के दिन, फिर ये तमाम चीज़ें मैंने इसलिए बताई थी कि ताकि लोगों को पता चले कि ये एक इल्म है, और इस इल्म के हवाले से हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं। तो हवाले से जो है वो मैंने बाकायदे जो भी पेशन गोई की है इल्मी लिहाज से की है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो है वो बिल्कुल सही हुए हैं। तो आप सबको मैं फिर जी मैं नंबर शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको टीवी पे माशाल्लाह देखते रहते हैं, आज फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं। हाय, बस आपने मेरे पेज में हो, आप नहीं है तो मेरे पेज में जरूर आएगा। अच्छे लोगों की तलाश डेफिनेटली होती है हमें। डेफिनेटली। अभी आपका मुझे नंबर मिल गया, मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप करूंगा अपने लिए, कुछ मुझे ठीक ज़रूरी हो बातें पूछनी थी। उसके ठीक हो अलावा गया। वो अब डेफिनेटली आपने अभी जो ये बता रहे थे कि ये प्रोडिक्शंस वगैरह, वो मैं तो बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ, बल्कि बाकी लोगों की तरह हम लोग बहुत वरिड हैं। ये जो आपको पता ही है आजकल इमरान खान, ये जरदारी, नवाज शरीफ वगैरह का सिलसिला चल रहा है। ये बताइए कब जेल में जाएंगे? मैं अभी आपको करने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा। अभी मैं कुछ इंशाल्लाह। तरतीब के साथ कुछ चीजें करने वाला हूँ, ज्यादा तो नहीं मगर बहुत अहम। आज मैं लोगों की ये वहम, और जो मेरे दोस्तों ने मुस्तकिल मुझसे जो कर रहे हैं, उस हवाले से आज शक व शुबात, तहरीक इंसाफ और हुकूमत, मौलाना फजल बिल्कुल बिल्कुल। रहमान, आसिफ अली सही जरदारी है। साहब, शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, और बिलावल भट्टू, और बहुत सी चीजें अब सामने आ रही है। और सही अब है। इंशाल्लाह इस हवाले से मैं अभी कुछ पेशन गोई देने वाला हूँ, आप सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। डेफिनेटली दुआ इंशाल्लाह। में याद रखें, अभी इंशाल्लाह। सुन लीजिएगा। और बल्कि मैं दोस्तों से यही कहूंगा कि आप लोग जरूर शेयर करें, और इसलिए शेयर करें, मेरे हक बनता है यार। मैं दुनिया सारी एक तरफ थी, मैं अकेले एक तरफ था।
मुकद्दमा लड़ रहा था। और मेरी जो, बस मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने कितना, ये 2018 तक मैंने कैसे इंतज़ार किया, वो तो मेरे खुदा जानता है। मुझे 2018 की इंतज़ार था, मुझे जुलाई और अगस्त की बेचैनी थी, अंदर से एक तड़प थी कि मैं अपनी इल्म को साबित करूं, और मेरे अंदर एक कुछ जुनून था। और वो जुनून की वजह से शायद आपको पता हो कि जिस चैनल पे बैठता था मेरे साथ, जो मेरे स्लोजर बैठते थे, उनके सामने मैं होश से कहता था, इनको बोलो सियासी बयानात न दे, मेरी तरह खुल के ये बात करे और ये मुझसे बाकायदा इल्मी बात करे। मैं उनसे यही कहता था, मगर हमारे जितने दोस्त आते थे वो सियासी जो है वो बयानात देते थे और उनकी प्रेडिक्शन, बीच वाली बातें करते थे। मैं क्लियर बोलता था ऐसा होगा, ऐसे नजर होता। क्यों नहीं बोले यार, हम इल्म जानते हैं, आप पेशन गोई करते हो, मेरे नाम पे आगा बेचती माहिर फल्कियात। जब मैं माहिर फल्कियात हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब कैसे हैं? मैंने आपको 2 दफे लिया और आपके वो राबिता नहीं हो रहा था, पता नहीं 2 दफे मैंने लिया था आपको। अच्छा अच्छा, सही। मैं कोशिश कर रहा था अब हो जाए कॉल जैसे पॉसिबल नहीं हो। नहीं, बिल्कुल, मुझे खुद भी इंतजार थे आपकी कॉल के, यकीन करें, मैं आपको देख के ले रहा था, वो पता नहीं हो रही थी। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, बस आपकी दुआएं चाहिए। बस यार, आज मैंने तंग आकर आज मैंने पेशेंट गोई करने, बाकी बताने वालों को ये बताना था, अब मेरे पीटीवी से मेरे शो हो गया है, सही एग्रीमेंट सही। वगैरह सब हो गया है, और अब पीटीवी से बाकायदा मेरा एक शो शुरू होने वाला है। तो मैं जी जी। शुक्रगुजार हूँ, इन लोगों ने कहा नहीं आगा जी आप शो करें, आपकी सारी इल्म तो आपकी ठीक होती है। लोग तो, सही मैं क्या बताऊं यार, मैं हैरान होता हूँ कभी कभी ये पेशेंट गोइयां करने वाले लोगों को देख के, ऐसे ऐसे पेशेंट गोई जिनकी 5-5 6-6 किताबें लिखी है, और इनकी पेशेंट गोइयां सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है, और सब गलत ही में फारिक। असल में तो उनके इल्म में पावर नहीं है, वो चीज जो एक होती है ना ऑथेंटिक, वो चीज नहीं है उनमें। वो बस तुक्के मारते हैं। नहीं, वो किताबें लिखी हैं और लोगों को 50-50 हजार रुपये मिलने के लेते हैं, उनसे सिर्फ नंबर लेने के 3-3 हजार 5-5 हजार रुपये लेते हैं लोगों के साथ। और मैं हैरान हूँ उनकी इतनी बड़ी बड़ी किताबें, और जब मैं उनकी बातें सुनता था ना, यकीन करें मुझे 2018 के इंतजार था, एक बेचैनी थी सही अंदर से ना, वो बस मैं ये साबित करना चाह रहा था कि मैंने खान साहब को पकड़ा था, और मैंने ये साबित करना था कि नहीं, ये इल्म है, बस इतनी सी बात सही। आप, अच्छा, एक सवाल था, मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी किया था सवाल, इसी गवर्नमेंट से रिलेटेड अभी ज़हन में आ रहा था कि आने वाले टाइम के अंदर अभी जैसे कि मुश्किल हालात लग रहा है मोमिनीन के लिए आने लग गए हैं। एक वाकया किसी शहर के अंदर खवातीन की मजलिस से रिलेटेड हुआ था पुलिस का, फिर ये ज़ायरीन से रिलेटेड एक मसला हुआ था, फैसल रजा आब्दी का मसला चल रहा है, और कुछ ये भी सुना था कुछ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन मुजरिम को सजा दी थी वो भी रिहा हो रहे हैं। तो ये किधर जा रही है गवर्नमेंट? मोमिनीन के लिए क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? है। देखो, हम करेंगे। देखो, जब आप अहल बैत से वाबस्तगी होते हो तो उसके अंदर मुश्किलात है, आपके अंदर वहां आपको कुर्बानी मांगता है। लब्बैक या हुसैन का मतलब ये है कि आपको कुर्बानी मांगता है, तो तकलीफ दूं के लिए तैयारी कर लो, उसका कोई मसला नहीं है। खैर, ये हम इस पे नहीं चलेंगे हम लोग, क्योंकि पाकिस्तान की बात करेंगे, और जो भी है इस मुल्क में रहने वाले हर जो हमारे लोग हैं उन हवाले से बात करेंगे। बाकी रह गई फैसल रजा आबिदी के बारे में भी मैंने आज कुछ चीजें तैयार की है, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा जो मुझे मालूमात मिली है, जिसने मुझे मालूमात दिया था उसके बारे में, इस हवाले से उसकी रिहा होने की और ना होने के हवाले से मैंने बातें की, ये मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। बाकी रह गई कि जो भी हुसैन से वाबस्ता होगा उसके लिए रास्ते में कांटे हैं, मुश्किलात है, मसाइल है। हुसैन आसानी से नहीं मिलता है, हुसैन जो है वो कुर्बानी मांगती है, और वो खुशकिस्मत होंगे जो हुसैन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करेंगे। और इसके लिए तो यही तो इबादतों का लुत्फ करम है। एक मेरे एक दोस्त है, शायद सोशल मीडिया में बहुत चलते हैं, इंडिया के एक अहले सुन्नत आलिम दीन है, हम पर मुसीबतें इसलिए है कि हमने अहल बैत के ऊपर जुल्म किया है, इसीलिए आज मुसलमान डेली मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, बेसुकूनी है, ये बेइतबारी है। मुसीबतें क्यों मुसीबतें? हमने आले रसूल पर जुल्म किया है, जिसका कलिमा पड़ा उनके ऊपर जब हम जुल्म करेंगे तो हमारे साथ ये होना है, ये कयामत तक, जब तक ये कौम मिलकर
कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाकर ये माफी नहीं मांगेंगे ना, या रसूलुल्लाह हमने आपकी औलाद पर जुल्म किया, उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक बारो हुज्जत का ज़ुहूर नहीं होता है। ये तो खैर ये तो होता रहेगा, ये जमाने इसलिए हम सब चाहते हैं कि और लबैक या हुसैन, बिल्कुल लबैक या हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा जी, मैं एक दो काले लूं, बस की तरफ जाना चाहता हूँ, पेशेंट गोई की तरफ जाना चाहता हूँ, देखता हूँ ये बस 2 कॉल और लूंगा, ये इसके बाद और 2 कॉल और लूंगा। तो मैं तमाम दोस्तों से ये कह रहा था, देखिएगा जिस अकीदे में रहते हैं हम, देखो जितना हमारे जो मुसलमान हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते, सब अहल बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो देवबंद हो, अहले हदीस हो, शिया हो, बरेली हो, हम इस्माइली बरादरी हो, या हमारे जो नुरबख्श बरादरी, दुनिया की जितने अदियान हैं जो कलिमा पढ़ते हैं, सब अहल बैत से मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद उसको आवाज नहीं जा रही हमारी, तो फिर बस एक और कॉल लूं, उसके बाद फिर देखते एक और हमारे एक बहुत ही जबरदस्त एक दोस्त है, अगर इसकी कॉल मिलती है तो बस इसके बाद फिर मैं। अच्छा, उस्मान बुज़दार क्या तब्दील होगा, चौधरी निसार का क्या मुस्तकबिल है, और ठीक हो गया माशाल्लाह आगा साहब, आर यू इन पीके? जी मैं बिल्कुल पीके में हूँ। चलो जी, मैं नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, और जो लोग व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं, ये यूके के भी नंबर है मेरा, और पाकिस्तान के भी नंबर है, और इसके बाद फिर मैं पेशेंट गोई की तरफ जाऊंगा। शायद हमारे दोस्त का नंबर जो है वो नहीं मिला, और मैंने आपको मिलाया था मगर नहीं मिला, वो अली कहाँ चला गया यार, वो था। चलो मैं ये जी मैंने नंबर शेयर किया है। बेशक अहल बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी जुज़्व है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हदीस रसूल खुदा है ना कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुल नजा। इन्नल हुसैन, तहकीक कहते हैं ना, तहकीक के लिए इन्ना आता है, अरबी के कानून है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुल नजा। हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की किश्ती है। अब अगर कोई शख्स चाहता है ना नजात और हिदायत, तो वो दर हुसैन पर आना पड़ेगा, क्योंकि दर हुसैन दर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शायद इसीलिए कहा था रसूल खुदा ने, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, दर है। और इस हदीस के देखें, ये जो अहल बैत अतहार है ना, जिनके हमने जुल्म किया है, जिनके औलाद को असीर किया है, जिनका हम कलिमा पढ़ते थे, अरे रसूल खुदा ने हुसैन पर नमाज को तूल दी थी यार। और बाद साहबे कराम कहते हैं कि शायद रसूल खुदा को क्या हो गया आज इतनी तूल नमाज से देखा, तो हसन और हुसैन पैगंबर खुदा की शानों पे चढ़े हुए हैं और गर्दन पे चढ़े हुए हैं। और एक साहबी ने उतारने चाहा तो रसूल खुदा ने ज़ोर से हाथ मारा, जब तक अपनी मर्जी से न उतर। उनके साथ क्या हाल किया, और आज फिर मुसलमान के दम खुशहाल होंगे? कैसे हो सकता है यार ये खुशहाली? ये सोचे ज़रा, इस बात को गौर करे, थोड़ी देर पर बैठे। अहल बैत पर दुरूद है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। एक और आयत है ना जो मेरे लिए बड़ा, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। कुरान मजीद के कहा थे, कह दीजिए ए रसूल अजर रिसालत का, यानी जो मैंने अजर रिसालत यानी दीन पहुँचाने का जो भी मैंने तकलीफ़ें उठाई, अगर उसका कोई मुसलमान कलिमा गो कोई मुझे उजरत देना चाहते हैं तो मेरी औलाद से मोहब्बत करो। अब ये औलाद से मोहब्बत ऐसी चीज़ है जिसमें इश्क के अपने मराहिल होते हैं, लोगों के मुख्तलिफ अंदाज से अहल बैत से मोहब्बत करने का। हाँ, साहबे कराम भी हमारे दीन और हमारे ईमान के हिस्सा है। अहल बैत पर दुरूद है, और अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से परवरदिगार आलम ने कुरान में वाज़ेह तौर पर कहा कि हर रिजिस को, हर नजिस को दूर रखा है। अगर आप क़यामत के रोज़ फलाह पाना चाहते हो तो अहल बैत के दामन से वाबस्ता हो जाओ, इनके दामन को थामो और कभी मत छोड़ना। वो है ना, वातिसुमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। तो उलमा ने लिखा है, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखा है, अहले सुन्नत से लेकर तमाम मौरखीन से, अल्लाह की रस्सी अहल बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। बास ने साहबे कराम के तरफ भी कहा है कि खैर ये तो इल्मी राय है,
दोनों हो सकते हैं कि खैर मेरे हिसाब से तो खैर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की रस्सी हैं और पैगंबर के औलाद हैं, हिदायत के चिराग हैं, नजात नूह की किश्ती है जो इसमें सवार होगा। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल क्या तालिबान की हुकूमत के हिस्सा बन सकते हैं? देखें, तालिबान के बारे में मैंने पिछले साल से मुस्तकिल कह रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान में तालिबान बहुत मजबूत होती हुई नज़र आता है और दीगर जो ताकतें हैं उनके लिए अफ़गानिस्तान में बहुत मसाइल और बहुत मुश्किलात हैं। जैसे कि मैंने सऊदी अरब के बारे में 2 महीने पहले पेशन गोई की थी, एक बहरान आने वाला, आपके सामने भी देखे एक सहाफ़ी के कत्ल के बाद सऊदी अरब के साथ क्या होने वाला है। और मैंने ये भी पेशन गोई की थी कि यमन का मामला सऊदी अरब कभी फाते नहीं हो सकता और अभी भी मेरी ये राय बिल्कुल कायम हूँ इस बात पर कि यमन जो है वो बिल्कुल अपनी मसाइल के साथ साथ इस हालत पर खड़ा होगा। आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर यमन के अंदर कुछ हालात तब्दील होते हुए नज़र आते हैं और जिसके अंदर सुलह सफाई के साथ साथ कोई 1 से 20 के रास्ते निकलता हुआ नज़र आता है और ये सिलसिला 1 साल 1.5 साल तक मुकम्मल यमन का मामला बिल्कुल हल हो जाएगा। शाम के बारे में मैंने मुस्तकिल हर साल में कहता था कि शाम जो है वो बशर और असद की हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं होगा। वक्त के साथ साथ पूरी शाम अपनी इलाकों को वापस लेगा। आप सबके सामने ये भी पेशन गोई मेरी सच साबित होगी। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि आप सबको मालूम है, ये रिकॉर्ड में मौजूद है, और इराक के अंदर से दाइश का जो है वो खात्मा होगा, वो भी बिल्कुल आपके सामने मौजूद है। और अफ़गानिस्तान में तालिबान मजबूती के साथ मज़ीद ये आगे बढ़ेगी। और हाँ, तालिबान और दाइश के दरमियान लड़ाई झगड़े होंगे, माली नुकसानात तालिबान के लिए कुछ मौजूद हैं, मगर कामयाबी मुझे अब भी तालिबान की ज़्यादा मुझे अफ़गानिस्तान में उनकी जड़ें मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आए दोस्तों, मैं अपनी असल पेशन गोई की तरफ आने वाला हूँ। असल पेशन गोई ये कि पाकिस्तान के इक़्तिसाद बहाल होने वाला है, पाकिस्तान की करेंसी मजबूत हो जाएगी। वक्त कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, अब पाकिस्तान की करेंसी के ऊपर कुछ मामलात, कोई मामला नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज मैंने पिछले एक हफ्ते से कहा है आने वाले हफ्ते में बेहतरी की तरफ, कल से बेहतरी की तरफ जाएगा। और स्टॉक एक्सचेंज में जो भी हमारे दोस्त काम करते हैं, कुछ लोग मुझसे वाबस्ता भी हैं, उनको मालूम है कि मैंने उनको पहले से कहा कि आप लोगों ने कब से लेना शुरू कर देना। और अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों में मैंने कुछ दोस्तों को मशवरा किया था फ़ौरन फटाफट बेच दो, और उन्होंने भेज भी दिया और वो कहते हैं मेरे बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और रह गई कि जनाब अली सऊदी जो बाकी इमरान खान की हुकूमत के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताते रहूं, इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान की हुकूमत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, करप्शन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेगी। इमरान खान की हुकूमत अपना 5 साला मुद्दत पूरी करेगी। हाँ, साजिशें ज़रूर होंगे, शोर व शराबत ज़रूर होगा, यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान के लिए भी आने वाले 6-7 महीने में कोई अच्छी खबर नहीं है, उसके लिए भी मुश्किलात की निशानदेही है। इसके अलावा मैंने 327 मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं, आप लोग गिनती करिएगा, अब पकड़ दकड़ आ जाएंगे, 327 के करीब ब्यूरोक्रेट, पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ ताजिर हजरात पकड़े जाएंगे। और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी के लिए भी ये, यानी पिछले 1 महीने से लेकर अगले 3 महीने तक आसिफ अली जरदारी के सामने कांटे, जेल, मुश्किलात, इल्ज़ामात, बातें। और इसके अलावा उसके लिए कोई अच्छी खबर मेरे हिसाब से नहीं है, बल्कि सीधा उर्दू में कहूँ मेरी अपनी इल्मी राय है, ये इसके लिए भी जेल की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। और मियां नवाज शरीफ के लिए दोबारा जेल के दरवाजे दस्तक दे रहे हैं और शहबाज शरीफ भी जेल जाएगा। और इनके लिए ये मामलात 1.5 साल तक शहबाज शरीफ के भी मामलात चलते रहेंगे और मियां नवाज शरीफ के लिए भी जेल जाना यकीनी है। बाकी रह गई इमरान खान के हवाले से इसकी हुकूमत, ये भी और अगली हुकूमत भी इमरान खान बनाएगा, ये मैं आज आपको पेशन गोई कर रहा हूँ। अब जाएं, अगर ये ना होना मैं अपनी इल्म छोड़ दूंगा, उस दिन मैं गंजा होकर आप सबके सामने आकर मैं अपने, क्योंकि बालों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं गंजा ना हो जाऊं, तो अगले 5 साल भी इमरान खान की हुकूमत बनने वाली है। और आप लोग ये याद रखना आज के दिन, और मेरे फेसबुक के जितने दोस्त हैं ये आप लोग नोट कर ले, और अगर ये गलत हुई आगा बेइज्जती को जो भी सजा दे। बाकी साजिशें होंगे, मसाइल होंगे, मुश्किलात है, प्रॉब्लम है, साजिशें ज़रूर है, मगर आगे इमरान खान ये भी मुद्दत पूरी करेगा। और अगली जो नेक्स्ट हुकूमत बनेगी उसमें इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इमरान खान डबल तादाद के साथ पूरी पाकिस्तान में जीतेगा
और ज़बरदस्त तरीके से हुकूमत बनाएगा। इमरान खान की हुकूमत आगे बढ़ेगी, कोई ख़तरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इमरान खान के लिए, बल्कि कामयाबियों का सिलसिला पाकिस्तान का घर इस वक्त 26 से 2,21,000 घर के तरफ मुंतकिल हो चुका है, बुलंदी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के इक़्तिसाद बेहतरी की तरफ जा रही है। और चाइना, सऊदी अरब, ईरान और यहाँ तक कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो पाकिस्तान की बहुत मदद करेंगे। हाँ, इंडिया के अंदर बहुत तबाही, मसाइल, मुश्किलात, मुसलमानों के लिए काफ़ी मुश्किलात है। बॉर्डर में मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, काफ़ी इंडिया शरारत करेगा। और साथ साथ कश्मीर के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, वहाँ भी माली जानी नुकसान की निशानदेही है। मगर ये हुकूमत जब 2020 के बाद 2021 में जब दाखिल होगी तो कश्मीर के लिए बैठेंगे, मुज़ाकिरात होंगे, कश्मीर का कोई सिलसिला निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इमरान खान के दौर में ही कश्मीर के मामलात में बेहतरीन एक हल, फ़िलहाल कश्मीर को अलग रखा जाएगा, उसके बाद कश्मीर के मामलात अवाम की राय के मुताबिक फ़ैसला होगा। और जो मुझे लगता है कि जो मैंने हिसाब लगाया उसमें अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान से शामिल होने का ऐलान करेंगे। करगिल, लद्दाख, ये कुछ मामलात होंगे, ये इसमें मैं बहस नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल ये मामलात जो है वो इल्मी राय हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदरूनी मामलात काफ़ी गड़बड़ होंगे, महाज से हमारा अफवाज पाकिस्तान को इंतहाई चौकस होना पड़ेगा। ये शरारत बहुत करेंगे। मज़ीद आने वाले चंद दिनों में बॉर्डर की सूरत हाल ठीक नज़र नहीं आ रही है। अलबत्ता इमरान खान की हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है, ये सब मिल के भी इमरान खान का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का जो ज़ाती सियारा है वो मुश्तरी के 12 घर में दाखिल हो चुका है। पहले ज़िंदगी के सीढ़ी जो तरक्की, कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए उस सीढ़ी में दाखिल होता, उसका असर पाकिस्तानी करेंसी पर पड़ेगा, पाकिस्तान के वक़ार पर पड़ेगा, पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल है उस पर पड़ेगा। और एक और बात याद रखिएगा, सिक्योरिटी के मामलात में, क्योंकि मेरी ज़ाती भी राबिता है, इसलिए मैं मशवरा भी देता हूँ। और मुतल्लिका जो आप लोगों को पता है, मैंने ही मशवरा दिया था 18 तारीख को जो है वो हलफ लेनी चाहिए खान साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह, और 18 तारीख को ही लिया गया है। तो मैं बाकायदा अटैच भी हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत से लोगों के साथ अटैच हूँ, मैं मशवरा ज़रूर देता हूँ। तो अब ये बात तय हो गई, ये परेड भी इमरान खान का है, अगला भी इमरान खान का है। तो अब आप लोग मेरे दोस्तों, जो जिन दोस्तों को मैं दोस्त मशवरा देता ना, जाओ तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए, उन लोगों को आज अफसोस हो रहा होगा कि जो मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे, मजाक उड़ाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ इमरान खान की पेशनगोई नहीं की है, एक एक दिन बताएं कि किस दिन ये जो है वज़ीर आज़म बनेगा, किस दिन सितारे चेंज हो जाएगा, इलेक्शन के टाइम अपने नवाज शरीफ की जेल जाने की, अपनी शहबाज शरीफ की पेशन गोई, आज के दिन की जो मैंने पेशन गोई की थी कि आज पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए अच्छी खबर आने वाली है। तो मैंने अपने ट्विटर में भी, आगा बेहश्ती के पेज में भी लिखा था। इसलिए मुझे बड़ा गुस्सा था कि मैंने आज अपनी गुस्सा निकालना था उन लोगों के लिए। मैं चैलेंज करता हूँ, करना खुदा की ज़ात ने, ये जहन में रखिएगा, हम दावा नहीं करते हैं, दावा खुदा के अलावा कोई नहीं करता। इल्मी राय होती है, महकमे मौसमियात की तरह अल्लाह ताला ने एक इल्म दिया है, इस इल्म के अंदर रहते हुए मैं ये पेशन गोई कर सकता हूँ कि जी इमरान खान नेक्स्ट वज़ीर आज़म फिर इमरान खान है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी दिल की गहराइयों से बात कह रहा हूँ। और फिर एक दफ़ा कहना चाहता हूँ, सिंध हुकूमत के लिए भी मसाइल हैं, और अगर ये सिंसियर नहीं होंगे तो शायद वक्ती तौर पर सिंध हुकूमत के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकते हैं। इनको सोचना पड़ेगा। जो हमारे दोस्त है मुराद अली शाह साहब को, इनके लिए हुकूमत के लिए भी खतरात आगे बहुत नज़र आ रहे हैं। तो सिंध के मामलात सिंसियर नहीं है, आगे कुछ मामलात होने वाले। अब ये कैसे हल होंगे, किस तरह निकलेंगे, एक अलग बहस है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, हुकूमतें रहेंगे, कोई ख़तरा नहीं है। और पंजाब के अंदर वज़ीर आला शायद आगे जाकर तब्दील होने के इम्कान मौजूद हैं। और बाकी रह गई कि जनाब अली तहरीक इंसाफ अपने हदफ जो है वो पूरी करेगी। और जो शोर है कि हुकूमत तब्दील करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि कुछ लोग जेल जाने वाले हैं। तो अब पाकिस्तान के इक़्तिसाद बेहतर होने वाले हैं, कामयाबी के साथ आगे बढ़ने वाला है। अगले सेटअप भी इमरान खान का है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोग उनके ऊपर भरोसा है तो उनके ऊपर यकीन करें, अगर आगा जी के ऊपर भरोसा है तो आगा जी पे भरोसा करें। मैंने अपनी इल्मी राय दी है, इमरान खान की हुकूमत तरक्की करेगी, कामयाबी हासिल करेगी। और अगले 15 साल में मैं रहूं न रहूं, ये याद रखना
कि पाकिस्तान की करेंसी दुनिया की महंगी तरीन करेंसी बनने वाली है, और ये डॉलर जो है ना पाकिस्तान की करेंसी के पीछे भागने वाला है। और याद रखना, पाकिस्तान बदलने वाला है। पाकिस्तान बदलने के जो शुरुआत 2018 से 2017 जुलाई से शुरू था, 2018 अगस्त और जुलाई तक जो है वो इसकी सीढ़ियां मुकम्मल होती और आगे बढ़ रहा है। जब ये 2015 तक जाएगा, यानी 15 साल मजीद आगे बढ़ेगा, तो पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा अमीर मुल्क होगा, अमन होगी, शांति होगी, वक्त के साथ साथ बेहतर होगी। हमारे अफवाज बहुत तरक्की करेंगे, कामयाबी के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, नए मिसाइल के तजुर्बे होंगे, पाकिस्तानी फौज बहुत मजबूत होने वाली है। आइए हम सब मिलकर, इस दफ़ा मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मेरे NLI गिलगित बल्तिस्तान रेजिमेंट ने इस दफ़ा UK में गोल्ड मेडल जीता है, और उस इलाके का मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके के भी 2 जवान हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे NLI और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने हमारे NLI रेजिमेंट के ऊपर भरोसा किया और वो पूरा उतरा। और इसी के साथ मैं तमाम दोस्तों से ये कहूँ कि एक दफ़ा फिर मैं अपने नंबर शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग कोई अपने जायचे बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर जायचे बनवाएगा, उसके हदिये ज़रूर लेते हैं, ये जहन में रखिएगा। बाकी रह गई कि इमरान खान की हुकूमत आगे बढ़ने वाली है। आप सब अपने दुआओं में याद रखिएगा। आगा बेहश्ती के पेश को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अभी और दिन ब दिन मैं बड़ी बड़ी पेशन गोई और करने वाला हूँ आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब अपने दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माजरत। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व